आप लोग बैठ जाइए भैया। मजिस्ट्रेट साहब जो है आ चुके हैं, हम आपका जो है अभिवादन करते हैं। पूरी टीम जो है आरक्षण बचाओ की। अरे ठीक है सर, आपने वादा दिया था सर, जो है मेरे साथ है, बहुत अच्छा लगा है। तो कल जो है आप लोग जो है सूचित होते हुए आज आप लोग यहाँ आए हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार अपना प्रोटेस्ट सामने रखकर, बैठे बैठे सामने रख दे ऊपर प्रोटेस्ट। आरक्षण उल्टा है, आरक्षण के सम्मान में, आरक्षण के सम्मान में क्रिमिनल निष्प्रभावी करो, क्रिमिनल निष्प्रभावी करो, क्रिमिनल निष्प्रभावी करो, उपवर्गीकरण निष्प्रभावी करो, उपवर्गीकरण निष्प्रभावी करो। 341-42 को नवी अनुसूची में, 341-42 को नवी अनुसूची में SC/ST आरक्षण को, SC/ST आरक्षण को बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। इनकलाब, इनकलाब, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग बनाकर कल में महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी जनपद गोंडा राज्य उत्तर प्रदेश। विषय: भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को प्रदत्त अनुच्छेद 341, 342, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 जो मूल अधिकार हैं के संवैधानिक प्रावधानों को पूर्ण सुरक्षित करके संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कर संरक्षित कराने के संबंध में महामहिम उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त 2024 को सिविल अपील संख्या 2317/2011 देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य के वाद में निर्णय से पूर्णतः जो है SC/ST ग्रुप गोंडा बहुत ही आहत और दुखी है। भारतीय संविधान के प्रदत्त अधिकारों से भविष्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को वंचित हो जाना पड़ेगा। SC/ST आरक्षण क्रमशः 15% और 7.5% का प्रतिनिधित्व आरक्षण 78 वर्षों से प्रावधानित है, जो संवैधानिक सामाजिक शैक्षणिक आधार पर सुनिश्चित किया गया था। उपयुक्त और वैध है। 78 वर्षों में का, खा और गा की सभी श्रेणियों की भर्तियों में आरक्षण कोटा आधा और अधूरा भरा गया, कभी उपलब्ध नहीं तो कभी उपयुक्त नहीं, कभी सुपात्र नहीं करके आरक्षण की मूल भावना को तार तार किया गया। केंद्रीय एवं राज्य सरकारें पदों को पूर्ण कराने में अक्षम रही हैं। कला कौशल ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में समुचित प्रतिनिधित्व का अभाव रहा है। ऐसे में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण कोटा का संरक्षण बहुत जरूरी है सर। जबकि 1 अगस्त 2024 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण पर कुठाराघात करने वाला और बेहद निराशाजनक है। निराशाजनक है कि नहीं? हम सब मांग करते हैं अनुच्छेद 341, 342 प्रावधानों को नवी अनुसूची में जोड़ा जाए। सही है कि नहीं? जिससे
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों को किसी भी प्रकार की क्षति कारित ना हो। दूसरी मांग हमारी है संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के उपबंध 2 में जो हमें 5 सदस्यीय संविधान पे 5 सदस्यीय न्यायाधीशों की गठित समिति से यह अधिकार मिला था कि कोटे में कोटा नहीं होगा, उसी अधिकार को बहाल रखा जाए, साथ ही साथ क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण को खत्म किया जाए। तो दूसरी मांग थी सर। तीसरी मांग है सर, सर्वोच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण प्रतिनिधित्व को लागू कर पूर्ण कराया जाए। सहमत है? चौथी जो है हमारी मांग है कॉलेजियम व्यवस्था से जजों की नियुक्ति असंवैधानिक घोषित की जाए। और इसी पांचवी जो मांग है वो अखिल भारतीय सेवाओं की तरह, जैसे हमारे आईएएस साहब हैं, जैसे हमारे आईपीएस हैं, इसी तरीके से अखिल भारतीय सेवाओं की तरह से भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए। सृजन करके लिखित परीक्षा के माध्यम से, किसके माध्यम से? सर्वोच्च न्यायालय में जजों की भर्ती की जाए और जिससे जो है नियुक्ति में सभी समुदाय, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके। सही है कि नहीं? सही है। अगली मांग हमारी है, छठी मांग है, अनुच्छेद 341, 42 के संबंध में संविधान संशोधन विधेयक पारित करके दोनों सदनों में, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में संसद सत्र स्पेशल आहूत करके, विशेष आहूत करके किया जाए और क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण को अनुसूचित जाति जनजाति कोटे में लागू न किया जाए, और उसे निष्प्रभावी कर दिया जाए। आज गोंडा जनपद में 21 अगस्त 2024 को लेकर के पूरे देश में ज्ञापन का प्रोग्राम चल रहा था। उसी के तहत गोंडा जनपद के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों के साथ संविधान की जो है 341 और संविधान की 342 खंड 2 के अनुच्छेद में भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यीय खंडपीठ ने उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर को फैसले में जो है शामिल करने के लिए जैसे निर्णय सुनाया, पूरे देश में जो है कोहराम मच गया। उसी के कारण पूरे देश का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज असुरक्षित हो गया। इस असुरक्षा के कारण गोंडा में भी उसका प्रभाव दिखा। सभी अनुसूचित जातियां, सभी अनुसूचित जनजातियां देश में जो है अपने अपने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को यह जो है निवेदन किया कि जो है आगे आने वाले जो है संसद के आहूत सत्र को बुला करके 341 और 342 धारा में उपवर्गीकरण का जो आदेश सुनाया गया है, क्रीमी लेयर का जो आदेश सुनाया गया है, उसको निष्प्रभावी बनाया जाए और पूर्ण सुरक्षा देते हुए पहले की ही भांति पूरा सुरक्षित करते हुए देश में सभी अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों की रक्षा की जाए। इस हेतु हमने ज्ञापन दिया है और हमारे इस प्रकरण को 341 और 42 को नई अनुसूची में शामिल करा दिया जाए, यही निवेदन था और यही हमारी मांगे थी। और हमने मांग किया कि कॉलेजियम सिस्टम जो है खत्म कर दिया जाए, क्योंकि निर्णय जो है अब निर्णय नहीं होते हैं, सच में जो है ये फैसले होते हैं। और जिससे जो है ये फैसले ही तो थे कि जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज आज जो है सड़कों पर है। तो मैं चाहता हूँ कि यह जो है यह भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज देश में अपनी रक्षा जो है
यह संविधान के माध्यम से इसकी हो सके, क्योंकि अभी उतना मजबूत नहीं है, अभी वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है और अभी कोटे की भी आवश्यकता नहीं है और जो है क्रीमी लेयर की भी अभी आवश्यकता नहीं है। जिस समाज में काफी संख्या में पूंजीपति है, अध्यापक है, IAS PCS तमाम है, उस समाज को आज भी EWS मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि उनको आरक्षण नहीं मिलता, आरक्षण वो उन मजबूर जातियों के लिए, लेकिन ये जो अनुसूचित जातियां जनजातियां हैं, इनका आरक्षण अछूतपन के कारण, अपवित्रता के कारण हुआ। अभी इस देश से जो है अछूतपन खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये अछूतपन बना रहेगा, तब तक सामाजिक रूप से जब तक एक नहीं होंगे, जब तक जो है ब्राह्मण, बनिया, शूद्र और सारी जातियां एक नहीं होंगी, तब तक मैं मानता हूं कि सामाजिक समानता के अभाव में कतई जो है SC ST को क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण मंजूर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सड़कों पर न उतर करके यहीं पे शांतिपूर्ण धरना दिए हैं, क्या वजह है कि सड़क पर नहीं गए और यहीं पे? हाँ, ये हमारी सोच है। हमारी सोच ये है कि ज्ञापन देना सड़कों की बात तो है ही नहीं। ज्ञापन देना एक विशिष्ट स्थान होना चाहिए। वो स्थान मुझे मिला और बिना प्रयत्न के मिला। बरसात हो रही थी, प्रशासन का बहुत अभूतपूर्व सहयोग मिला और हम लोगों ने जो है यहाँ आकर के दिया। हम लोग गांधी पार्क के उस बरसते हुए आसमान के नीचे थे और आप लोगों के इस हाल में जो है यहाँ उपस्थित है। बस इतना है, प्रशासन का बहुत बहुत सहयोग मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरे ग्रुप द्वारा दिया गया है, प्रदेश संयोजक SC ST ग्रुप गोंडा द्वारा। इसको तत्काल महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास प्रेषित कर दिया जाएगा और जो भी आपकी मांगे हैं इसका निस्तारण शासन स्तर से है, इसलिए जनपद स्तर में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती और तुरंत इसको आज राष्ट्रपति महोदय के पास प्रेषित कर दिया जाएगा। वहाँ पर आप लोग पैरवी करिए और आप लोग का काम। धन्यवाद सर।